बीजेपी के नेता करेंगे, उनके विधायक, सांसद और मंत्रियों को ये जिम्मा दिया गया है। 9 तारीख से बीजेपी का ये विशेष अभियान जो है वो पूरे देश में चलने जा रहा है, घर घर सिंदूर। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहूँगा कि किस बात का सिंदूर की बात आप कर रहे हैं, और घर घर जाके सिंदूर क्यों बांटेंगे भैया। बीजेपी के नेताओं को कहूँगा कि सबसे पहले आप नरेंद्र मोदी जी के घर जाइए। आप पहले हमारी भाभी यशोदा बहन जी के घर में जाइए, वहाँ सिंदूर उनको लगाइए, उसके बाद आइएगा हमारे यहाँ, हमारे घर घर जाइएगा। आप कहीं ना कहीं देखिए इतना लैप्सेस है ये लोग मतलब हमें तो लगता है कि हम टोटली शॉक्ड हैं कि किस बात का सिंदूर, किस बात का तिरंगा यात्रा। जनता मजाक में तो और क्या समझ रही है आपको। भाजपा हास्य के कगार पर चली गई है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप जाइए, लोग नहीं आ रहे हैं उनके पास, लोग आपको देखना नहीं चाह रहे हैं। रोड शो में अब चलिए रोड शो, देखिए 10 आदमी नहीं मिलेगा आपको। लोगों में भारी आक्रोश है। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, देखिए नकली हितेशी जो बन रहे हैं लोग, पर्दाफाश होगा। मैं झालदा गया था अभी, और जो बच्चे शहीद हो गए कश्मीर में, जो कश्मीर को देखने के लिए गए थे, आतंकवादियों ने उन पर हमला किया, और उन परिवार से, उनके आसपास के गांव से जाके पूछिए कि कितना तिरंगा यात्रा सही है, कितना सिंदूर जो आप बता रहे हैं कि रग रग में सिंदूर है, कितना सही है। बंगाल के लोग काफ़ी आकर्षित हैं इस स्टेप से, तिरंगा यात्रा से काफ़ी आकर्षित है। अब सिंदूर की यात्रा क्या बात कर रहे हैं, घर घर सिंदूर लगाइएगा, जनता आप खदेड़ेगी। ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छी परंपरा नहीं है। मैं बीजेपी के नेताओं को कहना चाहता हूँ, आप ठीक कर रहे हैं, फ्लाईओवर में घूमिए। मैं बता रहा हूँ, अभी फ्लाईओवर अभी 5 स्टार घुमाऊंगा आपको, हेलीकॉप्टर में घुमाऊंगा, एम्बुलेंस में घुमाऊंगा, ये देखिए आप, उसका मजा लीजिए। और ये सब काम मत कीजिए जिससे जनता के दिलों में, जनता के दिमाग में खराब संदेश है, जनता आक्रोशित हो रही है आपके प्रति। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सिंदूर यात्रा बंद करो भाजपा, नहीं तो इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे आपको। आप कभी कहते हो सिंदूर यात्रा, कभी कहते हैं कि मेरे नस में व्यवसाय का खून है, फिर कहते कभी मेरे रगों में, खून में पैसा है, और अभी तो आप लोग कह रहे हैं कि मेरे खून में सिंदूर है। अब बताइए, खून में सिंदूर कैसे हो सकता है। मैं तो बता रहा हूँ, आइए डिबेट करें। मैं तो बीजेपी की तमाम नेताओं को बताना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ भाई, मैं बोल दे रहा हूँ भाजपा को, सुन लो यार, फर्स्ट आई एम ए डॉक्टर, देन आई एम ए मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर। आप बताओ कहाँ पे खून पे आकर सिंदूर घुसा है, कौन घुसा है सिंदूर। अगर सिंदूर घुसा है बदन में तो इससे हार्मफुल है, बहुत हार्मफुल है, वो जहरीला है सिंदूर। और आप अगर सिंदूर खून में गया तो दैट्स मीन यू कैन क्लैप्स। मैं नहीं चाहता कोई किसी का डेथ हो। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरे नसों में सिंदूर है, तो मैं इलाज करना चाहता हूँ। और अगर सिंदूर नहीं है तो मैं तो चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 100 साल जिए, 100 से भी ज़्यादा जिए। उनकी हेल्थ की चिंता इरफान अंसारी को है, मैं उनकी चिंता करना चाहता हूँ। और इस तरह की बचकाना बातों से बचे। देश समझ गया कौन है असली, कौन है नकली। देश में योद्धा कोई उभर के आए हैं तो राहुल गांधी जी। देश के प्रधानमंत्री को कश्मीर जाना चाहिए था, जब हमारे शहीद जो लोग हुए, जो घायल थे, उनसे मिलने जाना चाहिए था। आप वहाँ नहीं गए। कश्मीर में हमारी बहनों के साथ, आदिवासी बहनों के साथ बलात्कार हुआ, हजारों हजार बहनों के साथ रेप हुआ, मार दिया गया। प्रधानमंत्री को वहाँ जाना चाहिए। वहाँ अगर आप तिरंगा यात्रा निकालते, वहाँ लोगों को बचाते, तिरंगा यात्रा निकालते, इरफान अंसारी आपको शाबाशी देता। मंत्री जी